अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जीवों में जनन किस प्रकार से होता है, जनन के क्या उद्देश्य हैं, ये भी हमने देखा। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ जीवों में अनुमानित जीवन काल कितना होता है। इसमें देखिए, कुत्ते का जो जीवन काल है वो लगभग 12 वर्ष है। ये जीवन काल जो है ये लगभग में है, ठीक है। और कौवे का जो जीवन काल होता है, एक कौवा जो है लगभग 15 से 16 वर्ष तक जीवित रहता है। और ऐसे ही तोते का जो जीवन काल होता है वो लगभग 140 वर्ष होता है। और कछुए का जो जीवन काल होता है वो 250 वर्ष होता है। और अब पौधों की बात करते हैं। जो गुलाब है वो 5 से 6 या 7 वर्ष तक उसका जीवन काल रहता है। और जो गेहूं है, फसल होती है, ये लगभग 4.5 माह 4.5 मंथ तक इसका जीवन काल रहता है। इसके अलावा जो वो पौधे जिनकी आयु काफ़ी ज़्यादा होती, जीवन काल बहुत ज़्यादा होता है, उनमें से एक मोस्टली सभी बच्चे जानते भी होंगे, ये बरगद होता है जिसका जीवन काल 200 वर्ष होता है। और पीपल का जीवन काल, ये नोट करने वाली बात है कि इसका जीवन काल जो है ये 2000 वर्ष होता है। इसके जीवन काल में आप गौर करिए, इसका जो जीवन काल है ये देखिए, ये 2000 वर्ष, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है जनन की विधियां। ये देखिए, जनन की जो विधियां हैं ये मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है कि मोस्टली किन किन टेक्निक से, किन किन मेथड से कोई भी जीव अपनी रिप्रोडक्शन करता है। मोस्टली जो फेमस 2 विधियां हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट विधियां हैं। एक है लैंगिक जनन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और एक है अलैंगिक जनन, जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी फेमस रिप्रोडक्शन मेथड्स में आता है, लेकिन वो आता अलैंगिक जनन के ही अंतर्गत है। तो लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, लैंगिक जनन में इसके शब्द से अगर हम इसकी मीनिंग निकालें, इसकी डेफिनेशन भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन इसके शब्द से देखिए, इसमें लिखा हुआ है लैंगिक जनन, यहां पर लिंग की बात हो रही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और देखिए, जब हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है मेल और फीमेल, ऐसा कुछ लिखा होता है। और हम लोग उसके सामने जो बॉक्स होता है उस पर क्या करते हैं, उस पर टिक कर देते हैं। उस पर जो पर्सन मेल होता है मेल टिक कर देता है, जो फीमेल होता है वो फीमेल टिक कर देता है। ऐसा हम लोग करते हैं। तो जहां पर उस फॉर्म में लिखा हुआ होता है लिंग या सेक्स लिखा होता है, तो मेल पर्सन मेल के आगे टिक कर देता है, फीमेल पर्सन फीमेल के आगे टिक कर देता है। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि अगर कोई पर लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल भी पार्टिसिपेट करेगा और फीमेल भी पार्टिसिपेट करेगी, मेल अपना गैमीट देगा, फीमेल अपना गैमीट देगी, दोनों से मिलकर जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट से ही बेबी का रिप्रोडक्शन होगा। जो न्यू इंडिविजुअल है, जो संतान की उत्पत्ति होनी है, उसमें मेल भी पार्टिसिपेट करेगा और फीमेल भी पार्टिसिपेट करेगी। इसका मतलब है यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। जब भी मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाता है। अब देख लेते हैं हम लोग अलैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, किसी भी शब्द में अगर हम आ लगा देते हैं, उपस्थित में अगर आ लगा देते हैं तो वो अनुपस्थित हो जाता है। ऐसे ही अगर किसी रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल एनिमल से ही 2 एनिमल की रिप्रोडक्शन हो जाती है। जैसे अमीबा में एक ही कोशिका से क्या होता है, 2 एनिमल बनते चले जाते हैं। देखिए, तो ये इसमें ना तो मेल ने पार्टिसिपेट किया ना ही फीमेल ने पार्टिसिपेट किया। इस टाइप के रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यह जनन की एक सरल विधि है, सिंपल विधि है।
इसमें एक ही जीव अपनी संपूर्ण प्रतिलिपियां उत्पन्न करता है। ये मैंने अभी आपको बताया, केवल एक इंडिविजुअल ही है। प्रतिलिपियां का मतलब होता है जीरोक्स, फोटोकॉपी। तो वो एक ही जीव से क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया था, एक ही जीव से क्या हुआ, कोई एक जीव है, एक कोशिका है उसके अंदर, और क्या कर रहा है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, एक दो में बढ़ती चली जा रही है, सेम कॉपी बन गया। तो ऐसे ये जो जीव हैं, ये संपूर्ण प्रतिलिपियां उत्पन्न कर दी। संततियां आकार की व आनुवंशिक दोनों प्रकार से अपने जनक के समान होती हैं। जो रिप्रोडक्शन में जो सेल्स बनी है, ये सेम होती हैं जेनेटिकली, और कैरेक्टर वाइज भी ये अपने, जो इसकी पेरेंटल सेल है, जो इसकी मातृ कोशिका है, उसमें ये एक, इसका जो शेप होता है वो भी अपने माता सेल के समान होता है, मदर सेल के समान होता है, और इसका जो जेनेटिकल कैरेक्टर होता है वो भी सेम अपने मदर सेल के समान होता है। इसके अलावा आगे देखते हैं हम लोग, आनुवांशिक दोनों प्रकार से अपने जनक के समान होता है। इस प्रकार जनन को एकल जीव जनन कहते हैं। अब इसको एकल जीव जनन क्यों कहेंगे, इसको एकल जीव जनन क्यों कहेंगे, ये समझ लीजिए। वो इसलिए कहेंगे क्योंकि इस बॉक्स को देखिए आप लोग, इस प्रकार के जनन को एकल जीव जनन कहते हैं। क्यों? क्योंकि केवल इसी प्रकार के रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है, इसमें दो जीव पार्टिसिपेट नहीं करते। मैं आशा करता हूं कि आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जरूर समझ में आई होगी।